दोस्तों नमस्कार। आज आप लोगों से चर्चा में एनडीए एग्जामिनेशन 16 अप्रैल 2023 को कंडक्ट हुआ था और जीएटी के अकॉर्डिंग यानी कि जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट जो होता है उसमें ज्योग्राफी के क्वेश्चंस को आप लोगों से यहाँ मैं चर्चा करूँगा। डिटेल में देखेंगे एक एक क्वेश्चन, जैसा कि आपके सामने जो क्वेश्चन नंबर 52 है ये सेट बी को डिस्कस कर रहा हूँ मैं आप लोगों से। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। विच वन अमंग द फॉलोइंग इज़ द नॉर्दर्न मोस्ट जोग्राफिकल लोकेशन, सबसे उत्तरतम कौन सी जोग्राफिकल लोकेशन है। तो बड़े शानदार ऑप्शन हैं यहाँ पर, न्यू दिल्ली, काठमांडू, थिम्पू एंड ढाका। देखिए यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है नोट कर लीजिए, करेक्ट आंसर न्यू दिल्ली है, क्योंकि न्यू दिल्ली की जो लैटिट्यूडनल लोकेशन है वो 28 डिग्री 61 मिनट्स 39 सेकेंड्स है नॉर्थ में और 77 डिग्री समथिंग लॉन्गिट्यूड है इसका ईस्ट में। वेरस थिम्पू का जो है, थिम्पू बड़ा नियर अबाउट है इसके, थिम्पू है वो 27 डिग्री 47 मिनट 16 मिनट्स है नॉर्थ में और 89 डिग्री 63 मिनट्स 86 सेकेंड्स ईस्ट लॉन्गिट्यूड पे लोकेटेड है। तो और जनरली अगर क्वेश्चन को ऐसे घुमा दिया जाता, हाइट के अकॉर्डिंग पूछा जाता, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर थिम्पू होता, क्योंकि थिम्पू की जो ऊंचाई है वो 2334 मीटर्स है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही आंसर है न्यू दिल्ली है, यानी कि नॉर्दर्न मोस्ट पोजीशन जोग्राफिकल लोकेशन बताई है इसकी। जो नॉर्दर्न मोस्ट लोकेशन हम आइडेंटिफाई उसके लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड से करते हैं। 53rd क्वेश्चन है, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। कई बार आप लोगों से मैंने डिस्कस किया है जब इस चैप्टर को लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड को डिस्कस पढ़ाया है आप लोगों को। तो डिस्टेंस बिटवीन द लॉन्गिट्यूड्स बिकम ज़ीरो इन नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। बिल्कुल सही बात है कि ऊपर जब जाते हैं कि मैंने बताया कि द मैक्सिमम डिस्टेंस कहाँ होता है, 111.32 किलोमीटर मैक्सिमम एट द लॉन्गिट्यूड्स में मैक्सिमम इक्वेटर की तरफ होता है और एज वी गोइंग टूवर्ड द पोल्स द डिस्टेंस बिकम ज़ीरो, बिल्कुल ऊपर की तरह कम होता चला जाता है। सेकंड ऑप्शन डिस्टेंस बिटवीन द लॉन्गिट्यूड इज मैक्सिमम ऑन द इक्वेटर, बिल्कुल अभी बताया आपको 111.32 किलोमीटर होता है सबसे ज़्यादा, और जिसको एक टर्म यूज़ किया जाता है वो डिस्टेंस के लिए नाम हम यूज़ करते हैं गोरे। द नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड इज़ मोर देन द नंबर ऑफ लैटिट्यूड, बिल्कुल सही है। लॉन्गिट्यूड की यहाँ पर जो नंबर है वो 360 है और लैटिट्यूड्स का नंबर आप लोगों को पता है 181 है। उसमें से अगर सर्कल ऑफ लैटिट्यूड्स को माइनस करें वो 179 आता है। सभी बातें आप लोगों को क्लियर है। बड़ा अच्छा शानदार क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर 1 2 3 तीनों ही सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 54 पे चलते हैं। 54 क्वेश्चन है आप लोगों का, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट इज़ द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ मैग्नीज़ इन इंडिया। अब यहाँ पर मैग्नीज़ में अगर यहाँ पर उड़ीसा का नाम होता तो वो लीडिंग प्रोड्यूसर्स में आता है, परंतु उड़ीसा ऑप्शन में नहीं दिया है, यानी कि उड़ीसा के अलावा यहाँ पर सही आंसर 54 का है सी, यानी कि राजस्थान का प्रोडक्शन अभी लेटेस्ट सबसे ज़्यादा है। नोट कर लीजिए। नेक्स्ट है 55 क्वेश्चन, माइका मेनली यूज्ड इन, माइका का इस्तेमाल होता है कहाँ कहाँ। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, माइका का इस्तेमाल इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा होता है। ओके। 56 क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द कॉपीन climatic classifications the great northern plains of India have which one of the following climates। नॉर्दर्न प्लेन्स के लिए बताया है आप लोगों को, ट्रिक भी मैंने बताया था कि जैसे नॉर्दर्न प्लेन्स हैं, घास है और घास में गाय चर रही है, तो यानी कि काऊ से रिलेट होने वाला इसमें जो अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर उसको देखिए। बी ऑप्शन CWG इस तरीके से याद कर लीजिए। जब भी मैदान का जिक्र आता है तो गायों का, गाय से काऊ वर्ड से CWG को रिलेट करें, यानी कि नॉर्दर्न प्लेन्स के लिए CWG करेक्ट रहेगा। AW जो हो गया वो आपका ईस्टर्न साइड का हो गया, AMW आपका वेस्टर्न साइड में कवर करता है केरला की तरफ, DFG अरुणाचल साइड में कवर करता है, नॉर्थ ईस्ट की तरफ कवर करता है हिली एरियाज़ को। तो यहाँ पर आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 58 क्वेश्चन को अपन देखते हैं। 58 क्वेश्चन है, ये मिसलिनियस हैं जो कि डिफेंस से रिलेटेड एक्सरसाइजेज होती रहती हैं, टाइम टू टाइम उन्हें पढ़िए। करंट अफेयर से रिलेटेड, ज्योग्राफी प्लेसेस से रिलेटेड न्यूज़पेपर में आता है, ध्यान रखिएगा। 58 क्वेश्चन का जो आंसर है वो है सी, इट मीन्स
पिथौरागढ़ में ये कंडक्ट हुई थी। क्या थी? डस्ट लीक थी। ये जो एक्सरसाइज थी 4th एडिशन था इसका जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज का, ये कंडक्ट हुई थी इंडिया एंड उज्बेकिस्तान के अंदर, पिथौरागढ़, हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट है 59th क्वेश्चन है, विच वन among the following is India's first privately developed rocket launched by ISRO recently? privately developed, सही आंसर है इसका 59 का डी, विक्रम एस, विक्रम साराभाई के नाम पर है, बिल्कुल सही, जिन्हें फादर ऑफ स्पेस भी कहा जाता है, विक्रम साराभाई। 60 क्वेश्चन को देखते हैं, विच वन अमंग द फॉलोइंग विलेजेस वर रिसेंटली डिक्लेयर एज इंडियाज फर्स्ट 24/7 सोलर पावर विलेज? मोधेरा गुजरात, मोधेरा गुजरात 60 का आंसर है बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 61, रिपब्लिक डे परेड से रिलेटेड था क्वेश्चन। मैं हमेशा बताता हूँ अभी 15 अगस्त की पे भी कुछ भी जो सैलाइन फीचर्स होंगे उन्हें ध्यान रखिएगा, पढ़िएगा। रिपब्लिक डे यानी कि जब साल में 2 बार एग्ज़ाम होता है तो कोई ना क्वेश्चन रिपब्लिक डे से या इंडिपेंडेंस डे से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा। 61 का है, यहाँ पर टैबलो का पूछा है, झांकी पूछा है, जो सबसे बेस्ट थी रिपब्लिक डे में, सही आंसर आपका है 61 का ए, उत्तराखंड की झांकी जो थी वो सबसे बेस्ट थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 77 पे चलते हैं हम। 77 जो क्वेश्चन है वो ज्योग्राफी से रिलेटेड है। विच वन अमंग फॉलोइंग इज नॉट एन इग्निशियस रॉक्स? देखिए नॉट का क्वेश्चन आ गया है, इग्नियस रॉक यानी कि नहीं है, बिल्कुल सही पढ़ रहे हैं आप। ग्रेनाइट है यहाँ पर, बेसाल्ट है, गैब्रो है। ग्रेनाइट जो है वो एसिडिक इग्नियस रॉक्स मैंने आप लोगों को पढ़ाया था। बेसाल्ट एंड गैब्रो एग्जाम्पल है बेसिक इग्नियस रॉक्स का। और स्लेट जो है वो मेटामॉर्फिक रॉक है, जो किससे बनता है? सेल, सेडिमेंट्री से स्लेट बनता है, स्लेट से फिर फाइलाइट बन जाता है, ये आप लोगों को बताया हुआ है मैंने। तो करेक्ट आंसर इसका है नॉट इग्नियस, इट मीन्स बी इज़ द करेक्ट आंसर, स्लेट। 78th क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ आर करेक्ट? बहुत शानदार क्वेश्चन बनाया है, अर्थक्वेक रिलेटेड टॉपिक से। हाइपोसेंटर है, इज़ द पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। पहला ही सवाल गलत है, पहला ही स्टेटमेंट गलत है। क्या कि हाइपोसेंटर कहाँ होता है? फोकस का ही दूसरा नाम क्या है? हाइपोसेंटर है। और ये यहाँ पर लिख दिया पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ एंड नियरेस्ट टू द फोकस। बिल्कुल नियरेस्ट होता है, फोकस नहीं होता है, ऊपर एपिसेंटर होता है, नीचे फोकस होता है। और फोकस और हाइपोसेंटर दोनों एक ही चीज़ है। सेकंड है वेलोसिटी ऑफ द अर्थक्वेक वेव्स इज हायर इन डेंसर मटेरियल, बिल्कुल सही है। पी वेव्स आर मूव्स फास्टर, बिल्कुल सही है। एंड द फर्स्ट टू अराइव इन द सरफेस ऑफ द अर्थ, ठीक है। तो 78 का करेक्ट आंसर आपका बी है, 2 and 3 इज़ द करेक्ट आंसर। फिर देखते हैं 79 क्वेश्चन है, द टर्म इन द टर्म ऑफ जियोलॉजिकल टाइम स्केल। ये बड़ा पहली बार एनडीए में जियोलॉजिकल जो टाइम स्केल है अर्थ का उससे क्वेश्चन डाला है। इससे पहले 2-3 साल पहले ये सीडीएस में आया हुआ है क्वेश्चन। द क्वाटरनरी पीरियड यानी कि क्वाटरनरी मतलब अगर अपन जियोलॉजिकल इपॉक्स की बात करें तो यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे मेन इरा से। इरा जो है यहाँ पर पैलियोजोइक है, मेसोजोइक है, सिनोजोइक और नियोजोइक है। नियोजोइक को आप क्वाटरनरी भी कहते हैं, सबसे नवीन है ये। तो क्वाटरनरी के 2 इपॉक्स इरा है, पीरियड है, इपॉक्स बने हुए हैं। तो इसके इपॉक्स में आपका नाम आता है, पहले प्लेस्टोसीन आता है, प्लेस्टोसीन के बाद फिर आता है होलोसीन। यानी कि प्लेस्टोसीन सबसे लंबा बर्फ काल था, आइस एज था। और होलोसीन जो है वो 10,000 ईयर्स यानी कि सबसे लास्ट और सबसे नया अगर अपन बात करें तो होलोसीन 10,000 ईयर्स पे आता है, ठीक है। बी इसका सही आंसर है, 79 का बी। 80 क्वेश्चन पे आते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस अरेंजमेंट ऑफ गिवन प्लैनेट्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर डेंसिटी इन ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। बहुत लाजवाब क्वेश्चन है, एस्ट्रोनॉमी से है। प्लैनेट्स की डेंसिटी आप लोगों को पढ़ाई हुई है, ट्रिक बताया था। EMVMNJS, EMVMNJS US, ओके। सैटर्न की सबसे कम है, सबसे ज़्यादा ई मतलब अर्थ की सबसे ज़्यादा है। यहाँ पर राइट आंसर सी है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 80 का आंसर है अर्थ, देन वीनस, फिर जुपिटर और सैटर्न के सबसे लिस्ट। और अर्थ की मैक्सिमम 5.517 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर और सैटर्न सबसे कम 0.68, ओके। सैटर्न पानी में तैर सकता है, बताया है आप लोगों को बहुत बार, शुरू में पढ़ा है।
81 क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए कोल्ड करंट। कल की क्लास में आप लोगों से डिस्कस किया था मैंने, नॉट ए कोल्ड करंट यानी कि जब हम वार्म एंड कोल्ड करंट को डिफ्रेंशिएट करते हैं तो मैंने आप लोगों को बताया था कि कोल्ड करंट जो होते हैं वो वेस्टर्न जो कॉन्टिनेंटल कोस्टल एरिया है उस तरफ से फ्लो करते हैं। क्लियर, कोल्ड करंट्स के कारण डेजर्ट्स होते हैं। कोल्ड करंट्स जो होते हैं वो पोल से इक्वेटर की तरफ ट्रेवल करते हैं। फिर मैंने आपको बताया था वार्म करंट्स जो होते हैं वो ईस्टर्न साइड में होते हैं और वो इक्वेटर से पोल्स की तरफ चलते हैं। अब आप इसमें नॉट ए कोल्ड करंट यानी कि ठंडी धारा नहीं है। देखिए यहाँ पर पेंगुला ठंडी है, पीरू ठंडी है, वेस्ट है तो ऑस्ट्रेलियन हो गई ठंडी, और ईस्ट में जो रहेगी वो क्या होती है, गर्म होती है। तो जो ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट है वो आपका पैसिफिक साइड में आ गया, यानी कि ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट जो है पैसिफिक ओशन का वार्म करंट है। करेक्ट। नेक्स्ट चलते हैं, 82 है, द प्रोसेस ऑफ पोलराइजेशन इज प्रोमिनेंटली फाउंड इन, कहाँ होता है पोलराइजेशन का प्रोसेस। 82 का आंसर है सी, यानी कि टेंगा। टेंगा यानी कि कॉनिफरस में जो पोलराइजेशन प्रोसेस होता है मिट्टी बनने का। क्लियर। सॉइल पेडोलॉजी से क्वेश्चन है। 83 का है, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज अगेन है, कीन सोल्ट 23 वॉज कंडक्टेड बिटवीन, किसके बीच हुई थी। 83 है, 83 का सी आंसर है। यूएसए एंड जापान के बीच में कीन सोल्ट 23 हुई थी ये एक्सरसाइज। याद रखिएगा क्वेश्चन 3-4 एक्सरसाइज से रिलेटेड आते हैं करंट जीके पर, स्पेशली उनको नोट कर लें। मिलिट्री एक्सरसाइज आएंगी, बहुत शानदार क्वेश्चन है, कई बार इस पे यूट्यूब पे कई वीडियोस आपको मिल जाएंगे। बैटल ऑफ रेजांगला एन एपिक बैटल इन 1962 का ये बैटल है। मेजर शैतान सिंह का शानदार उनकी शहादत, परमवीर चक्र विजेता हैं। और किस तरीके से इस बैटल को कुछ लोगों ने बिल्कुल पोस्ट को छोड़ा नहीं था, लास्ट तक आफ्टर डेथ भी मशीन गन उनके हाथ में रही है। ओके, रेजांगला 1962 याद रखिएगा, शानदार। मेजर शैतान सिंह परमवीर चक्र विजेता। उसके बाद 85 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द एक्सरसाइज सी विजिल 222। ओके, 22 ये एक्सरसाइज जो हुई थी वो आपका सही आंसर है ए। ओनली वन, द एम टू असेस इंडियन प्रिपेयर्डनेस इन द डोमेन्स ऑफ मैरीटाइम सिक्योरिटी एंड द कोस्ट डिफेंस। उनको मिलजुल के जो एक्सरसाइज की है, कोस्ट गार्ड की है, मैरीटाइम की है, सब मिलजुल कर ये एक्सरसाइज कर रहे हैं। नेक्स्ट 91 क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 91 क्वेश्चन आपका है, द काउंटर इंसर्जेंसी इन द जंगल वॉरफेयर स्कूल। ओके, पहले जैसे माओ का क्वेश्चन पूछा है, मिलिट्री जो वॉरफेयर कॉलेज है उस पर क्वेश्चन आ गया है, एमपी में है। अब ये जंगल वारफेयर स्कूल के बारे में पूछा है, तो याद रखिए जंगल वारफेयर स्कूल जो है आपका वेरेंगटे ये कहाँ पर है, बी ऑप्शन सही है, वेरेंगटे आपको मिलेगा मिज़ोरम में। मिज़ोरम का डिस्ट्रिक्ट है कोलासिब डिस्ट्रिक्ट में है वेरेंगटे में है। काउंटर इंसर्जेंसी है, जंगल वारफेयर स्कूल है। इंडियन आर्मी का मैं आपको बताऊं, इसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था। यहाँ से जो लोग जंगल वॉरफेयर को सीखा था, इन लोगों का ऑपरेशन जो पवन था, यानी कि जो हमारी पीस कीपिंग फोर्सेस श्रीलंका में गई थी, उन्होंने जो लिट्टे के ख़िलाफ़ लड़ा। यहाँ से ट्रेंड हुए जो ऑफिसर्स थे, जवान्स थे, उनका काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहा है उसमें। इंडियन पीस कीपिंग फोर्सेस यानी कि जो श्रीलंका में गई थी, ऑपरेशन पवन था, आई थिंक पवन ही था। 92 है, इन द सॉइल फार्मिंग रिजीम विच वन ऑफ द फॉलोइंग अकर्स इन द रीजन वेयर द एवपोट्रांसपिरेशन एक्सीडेड। भाई एवपोट्रांसपिरेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, यानी कि धूप बहुत ज़्यादा है, ड्राई है। प्रेसिपिटेशन एक्सीड्स प्रेसिपिटेशन यानी कि जितनी नमी है उससे ज़्यादा हो रहा है, तो ये आपका होगा कैल्सिफिकेशन। डेजर्ट्स में कैल्सिफिकेशन, नमक बहुत ज़्यादा आ जाएगा, नमक की परत, सफ़ेद परत आ जाती है, सांबर वाले इलाकों में देखने को मिलती है। 93 का क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज फाउंड इन द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ। पहली बार वरना एनडीए में खाली मोहो और गुटनबर्ग पे क्वेश्चन आता है। पहली बार जो क्रस्ट के 2 पार्ट, मेंटल के 2 पार्ट एंड कोर के 2 पार्ट जो आप लोगों को पढ़ाया है, इनर आउटर कोर, अपर लोअर मेंटल पढ़ाया है, उसी में सबसे इनर मोस्ट पूछ रहा है, तो सबसे नीचे की परत जो होती है इनर आउटर कोर के बीच की,
लेमैन डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। डी इसका करेक्ट आंसर, डी करेक्ट आंसर है। ओके 94 का क्वेश्चन है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्री स्पीसीज इज और आर फाउंड ऑन हिमालयाज़ की बात कर रहा है। देखिए ओक जो है वो सॉफ्टवुड है, कॉनिफरस है, तो वहीं अल्पाइन में ओक ही मिलेगा। बाकी जो दोनों हैं रोडेंडोड्रॉन और रोजवुड ये हार्डवुड हैं, ये नहीं है। तो 94 का करेक्ट आंसर आपका 1 ओनली होगा। ओके वेजिटेशन पे सवाल है, फिर है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द लोअर मोस्ट इनर मोस्ट इंट्रूसिव भैया सबसे अंदर का पूछ लिया है मैंने। जब वॉल्केनिक रॉक्स की बात की थी, बैथोलिथ, लैकोलिथ, लेपोलिथ, फैकोलिथ, सील और डाइक पढ़ाए हैं। सबसे नीचे का जो बड़ा रॉक बनता है बाथ टब शेप का, उसको बैथोलिथ कहते हैं, इंट्रूसिव इग्नियस रॉक। रट लीजिए इसको, क्वेश्चन आता है, बनने लग गया है। 95 रिपीट हो रहा है कई बार। 96 बड़ा शानदार क्वेश्चन है, जीएमटी के ऊपर क्वेश्चन है, बहुत लाजवाब। इफ़ इट इज़ 12 नून इन न्यू दिल्ली, व्हाट विल बी द टाइम इन लंदन यूके। ओके क्या टाइम होगा, सीधा का सीधा भाई न्यू दिल्ली में 12 बज रहे हैं, तो आपको पीछे चलना है, वेस्ट की तरफ जा रहे तो वेस्ट लॉ सब्ट्रैक्ट करना है। कितने घंटे, सीधा कि सीधा 12 नून में से 6:30। हमारा समय कितना आगे है, हम 5.5 घंटे अहेड है यूके से। तो अब आपको क्या करना है, 12 में से 5.5 घंटे को घटा देना है, माइनस कर देना है। तो आपका टाइम कितना निकल कर आएगा पीछे, यानी कि एएम की, अब पीएम की जगह एएम आएगा। 6:30 AM इज़ द करेक्ट आंसर। 5.5 घंटे 12 बजे में से घटा देना, माइनस कर देना। वेस्ट लॉ सब्ट्रैक्ट का फार्मूला लगा दीजिए यहाँ पर। ओके शानदार क्वेश्चन। 97 देखते हैं। लेटेस्ट आप लोगों को क्वेश्चनिंग मूवमेंट्स में पढ़ाया है, टाइड्स के बारे में मैंने बताया था। लाजवाब क्वेश्चन है स्प्रिंग टाइड का, कि स्प्रिंग टाइड की सिचुएशन जो है वो 2 तरीके की सिजिकी मैंने आपको बताया। स्ट्रेट लाइन पोजीशन है 3 सेल्स्टियल बॉडीज़ का, एक कंजक्शन होता है, एक ओपोजिशन होता है। कंजक्शन की पोजीशन तो सिजिकी कंजक्शन भी होता है, सिजिकी ओपोजिशन भी होता है, बताया आपको। एक न्यू मून का, एक फुल मून का, एक सोलर इक्लिप्स का, एक लूनर इक्लिप्स का, डिटेल बताया हुआ है, वीडियो पे भी आप जाके देख सकते हैं। 97 का करेक्ट आंसर है आपका सी। 1 और 2 आर द करेक्ट। क्वाड्रेचर जो होता है वो डीप राइट्स में होता है, राइट एंगल पोजीशन। अब आपका 99 क्वेश्चन, 97 के बाद 99 पे चलते हैं। 99 आपका क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूरोपियन एक्सप्लोरर कंकॉर्ड मैक्सिको। बहुत क्वेश्चन है, पहले कोलंबस, वास्को डी गामा, सब पे क्वेश्चन आ गया। मेजेलन आ गया, जो फर्स्ट पर्सन था सर्कमनेविगेट किया कोलंबस ने। वास्को डी गामा जो भारत आया, और इसी तरीके से हर्नैन कॉर्टसे का जिक्र मैं बता दूँ, कॉन्क्वेस्ट द मैक्सिको को जीता था इन्होंने। 1519 से 1521 का टाइम है। हर्नैन कॉर्टसे इनका जिक्र आता है, हर्नैन कॉर्टसे का। ये मैं आपको जितना मेरे को जानकारी है, देखिए ये मेजेलन के साथ ही थे। मेजेलन 5 जहाज़ लेके निकला था स्पेन के सेवल्ली से निकला था 1590 पे पृथ्वी के चक्कर लगाने के लिए। और उसी के साथ इनके जब एक जहाज़ जो था वहाँ मैक्सिको को इन्होंने जीता था, ये साथ ही था हर्नैन कॉर्टसे। तो 1519 से 1521 का इसका टाइम रहा है। स्पेनिश कॉन्क्वेस्ट था, अज़टेक्स एम्पायर को इन्होंने जीता था, जो यहाँ मैक्सिको में थी। ओके इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 102 पे आ जाते हैं। 102 है द प्लान ऑफ allocation in agriculture and irrigation is the percentage of total plan outlay was highest in the first 5-year plan। नोट कर लीजिए, फर्स्ट 5-year प्लान में सबसे ज़्यादा रहा है एलोकेशन। ओके जो 1951 से 56 के बीच में रहा है। सी इसका करेक्ट आंसर है। UN COP27 समिट हुई थी अभी, बहुत शानदार है, ये न्यूयॉर्क में हुई थी। ये क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है, कॉप से रिलेटेड पढ़ते रहिएगा, क्लाइमेट चेंज की कॉन्फ्रेंस ज़रूर पूछी जाती है। 104 पे आ जाइए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब्स ऑफ इंडिया नॉर्थ ईस्टर्न है द अर्लीस्ट नॉन एसोसिएशन विद द कल्टिवेशन प्रोडक्शन ऑफ टी। चाय के साथ किनका संबंध है, देखो यहाँ पर गोरो, खासी, जयंतिया, तो ये तो आ गए भैया तीनों के तीनों कहाँ, मेघालय में। ओके तो अलग क्या बच गया, सी इसका अलग बच गया। सिंगपोज इसका करेक्ट आंसर है, सी सिंगपोज इसका करेक्ट आंसर है। अब 104 के बाद 106 पे आ जाइए। 106 क्वेश्चन आपका है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू। करेक्ट आंसर है डी, द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑफ अर्थ ऑन द मून एंड द मून ऑन द अर्थ आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट आर इन अपोजिट डायरेक्शन। फिजिक्स ज्योग्राफी दोनों का इंटरडिसिप्लिनरी क्वेश्चन बनता है। 106 का आंसर है डी, पढ़ लेना, क्वेश्चन आता है ऐसा। नेक्स्ट 130 पे चलते हैं।
पेपर शानदार बनाया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, स्कोरिंग भी अच्छा रहा है बच्चों का। पढ़ाए गए टॉपिक्स में से अराउंड 28 क्वेश्चन यहाँ कवर हो रहे हैं, इस बार भी होंगे। जुड़े रहिएगा। चैनल सब्सक्राइब किया नहीं है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। कम्युनिटी पोस्ट में हर बार एक नया क्वेश्चन डाला जाता है। बाकी प्लेलिस्ट में जाइए, आपको बहुत सारे टॉपिक्स रिलेटेड मिलेंगे। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए मेन ग्रीन हाउस गैस। मेन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ओके, तो यहाँ पर आपका आएगा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन नॉट ए ग्रीन हाउस गैस, बी। ओके, 136 पे आ जाइए। 136 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ ईस्टर्न इंडिया हैज़ ए रेफरेंडम इन 1947 टू डिसाइड वेदर नॉट और टू ज्वाइन पाकिस्तान। रेफरेंडम जो हुआ था 1947 का, उसमें जिक्र आता है सिलट का। सिलट नहीं था। ओके, वो पाकिस्तान नहीं गया सिलट। फिर है 141 पे आ जाते हैं। 141 आपका क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एस्ट्रोनॉमर प्रूव द अर्थ एंड द अदर प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड द। बहुत शानदार क्वेश्चन है। सही आंसर है बी, केपलर ने बताया था। इससे पहले टॉलमी बताता है, केपलर ने जो बताया वो थ्योरी है, हीलियोसेंट्रिक थ्योरी है। और इससे पहले इससे पहले टॉलमी की थ्योरी है जो जियोसेंट्रिक थ्योरी थी बहुत पहले। और केपलर का अराउंड 1530 के आसपास इसने बताया था कि जो सन सेंटर में है, बाकी रेस्ट रिमेनिंग प्लैनेट घूमते हैं। उसके बाद आ गया 149 पे आ जाते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्कीम इज और आर अंडर द भारतमाला परियोजना। भारतमाला प्रोजेक्ट से रिलेटेड पहले भी क्वेश्चन आ चुका है, मैं आपको जानकारी दे दूं। भारतमाला प्रोजेक्ट 26,000 किलोमीटर की एक लंबी परियोजना है जो आज से 7 साल पहले यानी कि 31 जुलाई 2015 को स्टार्ट की थी। क्या है? एन इकोसिस्टम ऑफ रोड डेवलपमेंट इंक्लूड द डेवलपमेंट ऑफ टनल्स, ब्रिजेस, एलिवेटेड कॉरिडोर्स, फ्लाईओवर्स, ओवरपासेस, इंटरचेंज बाईपासेस, रिंग रोड्स है। और यहाँ पर इफ़िशेंसी जो बढ़ा दी गई है, गोल्डन क्वाड्रेंगल है, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर है, सबको जोड़कर ये बनाया गया है। और लास्ट आपका पड़ जाता है क्वेश्चन, दीनदयाल पोर्ट वाज अर्लियर नोन एज। ये क्वेश्चन पोर्ट्स का आता है, आपको मेजर 13 पोर्ट्स को याद करना है। उसके क्या अदर नेम्स हैं उनको भी पढ़ना है। पहले भी चिदम्बरम पोर्ट पूछ लिया है, नहवा सहवा पे क्वेश्चन आ चुका है, क्वीन ऑफ अरेबियन सी पे क्वेश्चन आ गया है। अब दीनदयाल पोर्ट जो है ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। 150 का करेक्ट आंसर है सी। कांडला का नाम है पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर दीनदयाल पोर्ट, जो टाइडल पोर्ट भी है आपका। तो नमस्कार दोस्तों, कैसा डिस्कशन लगा बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में। और आगे CDS का पेपर भी डालेंगे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को पेपर से पहले जो सितंबर में आप लोगों का NDA सेकंड कंडक्ट होगा उससे रिलेटेड क्वेश्चन डालते रहिएगा। नमस्कार, जय हिंद।